जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की है दोस्तों जबरदस्त खबरें। अब की बार 50 के पार। बेसिक पे में क्या होगा मर्ज, और सेवंथ पे सीपीसी की सिफारिश और क्या कहता है नियम, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ के चर्चा करेंगे कि 125% डीए हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों। और बात करूंगा बजट से बड़ी उम्मीदें, चुनाव में फायदे का सौदा। देखें आज अभी 8:30 बजे के बाद क्या क्या प्रोग्राम होंगे। और बात करूंगा जंतर मंतर पर आज है विशाल धरना और प्रदर्शन। देश और जवान सेना को बचाना है और मोदी जी से पीछा छुड़ाना है। हाँ जी, ये नारा है और इस नारे के साथ हम खबरें करते विशाल से। जैसा कि दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, कल आपके एआईसीपीएन के आंकड़े जारी हो गए और उन आंकड़ों में आप सीधा सीधा देख रहे हो कि 0.3 अंकों की कमी आई है। और इस कमी से जो 6 महीने के आंकड़े बनते हैं वो बताएंगे, बाकी स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है। जुलाई में हमारा डीए 47.14% हुआ, अगस्त में 139.2 आंकड़ों के साथ 47.97% हुआ, सितंबर में आंकड़े फिर कम हुए, 137.5 हुए, लेकिन डीए बढ़ा 48.54 हुआ। फिर आंकड़े 138.4 बढ़े तो डीए हुआ 49.08%। नवंबर में आंकड़े थोड़ा और बढ़े तो 139.1 थे तो डीए हुआ हमारा 49.68। और यहां पर 0.3 फिर गिरा, यानी 138.8 आया। अब हमारा डीए हो गया 50.28, यानी 0.3 पॉइंट डिक्रीज हुआ है। जो आप 6 महीने के सारे आपके पास आंकड़े आ गए हैं। तो अब यानी अब क्या होगा, 1 जनवरी 2024 से क्या होगा, डीए 50 पार हो गया। इसके साथ क्या क्या शर्तें हैं, यानी शर्तें हैं केंद्र सरकार की, शर्तें हैं सेवंथ पे सीपीसी की, उनके साथ शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों जनवरी 2016 में सबसे ज्यादा डीए पहुंचा था और डीए पहुंचा था 125%। तब 50% में मर्ज नहीं हुआ था, यानी 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। डीए 125% था, जी हाँ। और उसकी घोषणा का जरा मैं थोड़ा सा आपको एक पिक्स दिखाता हूं। तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ा, 1 जनवरी से लागू। मोदी सरकार ने होली पर बड़ा तोहफा, 6% की बढ़ोतरी। और ये 1 से 19 था और 6 बढ़ा तो 125 हो गया। हाँ जी दोस्तों, तो डीए यहां तक बढ़ सकता है। लेकिन इस बार क्या है, उसके बाद एक और खबर, सेवंथ पे कमीशन, नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, डीए 50% के पार तो कितनी होगी सैलरी। दो चीजें हैं कि डीए 50% होने पर हमारा एचआरए और दूसरे अलाउंसेस बढ़ जाते हैं, जैसा कि पहले बता रखा है। अब सरकार चाहेगी अलाउंस को बढ़ा करके ज्यादा पैसा दूं या मर्ज करके भी एक राहत दूं, और उसमें उसकी वाहवाही होगी। वाहवाही कैसे होगी क्या नियम है, 50% के बाद, ये आप देख सकते हो बगल में चल रहा है, 50% के बाद डीए हो जाएगा शून्य। सरकार ने जब 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था तब डीए को शून्य किया था। नियमों के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा उसे शून्य कर दिया जाएगा, 50% डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। और ये थी पे कमीशन की रिकमेंडेशन कि आगे यदि भविष्य में ऐसा होता है तो भविष्य में हो गया है। इसकी घोषणा लगभग आप समझ सकते हो मार्च में होगी, और जब तक आपका चुनाव आचार संहिता लग जाएगी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डीए उसमें मर्ज हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये होता है तो आपको फायदा जरूर होगा। कैसे होगा, यदि आपकी 40,000 बेसिक पे है तो उसका 50% डीए है, तो यानी आपकी बेसिक 60,000 हो जाएगी। और उसके बाद जब डीए बढ़ेगा तो जो 40 पे बढ़ता तब 60 पे बढ़ेगा, तो उसका ऑटोमेटिकली आपको फायदा होना है। तो ये थी डीए के ऊपर आगे पीछे की खबरें। अब बढ़ते हैं बजट से बड़ी उम्मीदें, चुनाव। हाँ जी दोस्तों, जैसा आज है अंतरिम बजट, और क्या क्या प्रोग्राम होंगे और क्या क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी जो कि 1.5 करोड़ है उन्हें कुछ मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, लॉलीपॉप मिलेगा, केक मिलेगा, देखने वाली बात है। लेकिन बजट में वित्त मंत्री लगातार 6वीं बार बजट पेश कर रहे हैं। यह उनका पहला अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट जो चुनाव से पहले होता है, ये सिर्फ 3-4 महीने का ही बजट होगा जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती है। तो उन्होंने रखा है कि 8:15 पे उनकी टीम के साथ फोटो सेशन होगा, जैसे वो एक लाल बैग लेकर के जाएंगी,
वित्त मंत्री और उनके जितने सलाहकार हैं 8:45 पर राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिलेगी उनको, और 9:15 में संसद में वो प्रवेश करेंगे, और 10 बजे कैबिनेट बैठक में बजट की मंजूरी, यानी 10 बजे होगी, और 11 बजे इसके ऊपर होगा भाषण। और उस भाषण में क्या होगा, क्या क्या रेवड़ियो टॉफी मिलेंगी, यानी जैसा कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर क्या कुछ कहा जाएगा, क्या उसकी घोषणा होगी, क्या वो ऑर्गेनाइज होगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी, ये बहुत जबरदस्त इंतजार है। या कोई फिट फैक्टर लेकर के सरकार अपने दिमाग में कुछ लेके आई है, ये कैबिनेट बैठक है, ये पहली प्रपोजल, सारी चीजें बन गए होंगे, अब एक फॉर्मल चीजें होंगी आज। उसके बाद 18 महीने डीए कैरियर है, बहुत संभावना कम है, लेकिन बार बार उसका मजदूर संघ की तरफ से, रेलवे कर्मचारी संघ की तरफ से इनके पास रिप्रेजेंटेशन जा रही है, चिट्ठी जा रही है, और जैसा कहा था कि पंकज चौधरी से मुलाकात हो गई है, लेकिन क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात है। आपको दोपहर और शाम तक इन सब चीजों के बारे में क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं जंतर मंतर पर। हाँ जी, आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। फिर से विशाल धरना प्रदर्शन, स्थान जंतर मंतर दिल्ली। कल यानी आज 1 फरवरी 2024 गुरुवार पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस कमेटी अग्निवीर योजना से पहले सेना में चयनित 1.5 लाख युवाओं की नियुक्तियों के लिए और वायुसेना का फिजिकल, जो भी सबको आपको पता है, 26 दिसंबर 2023 को मुलाकात की थी सड़क से संसद पर। मतलब इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन्होंने क्या क्या कहा है। जय जवान अभियान देश की सुरक्षा, सेना और युवाओं को बचाने, न्याय दिलाने के लिए लॉन्च की गई है। मोदी जी देश को प्राइवेट आर्मी की तरफ ले जा रहे हैं और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। यह है कर्नल रोहित चौधरी साहब हैं। अब ये कर्नल कम, नेता ज्यादा हैं कांग्रेस के, लेकिन आप समझ सकते हो ना, अग्निपथ पर ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम कैंसिल कर देंगे। तमाम ऐसी प्रतिक्रिया हैं, तमाम बहुत सारे ऐसे इशू हैं, लेकिन इनके बस का नहीं है। आप समझ सकते हो, इनके बस की होती तो ये सारी चीजें इतनी होती नहीं। इन्होंने ये चीजें पहले नहीं उठाई, अब इन्होंने देखा है चुनाव आ गया है और सेना इसके ऊपर भी कई अपनी टिप्पणी कर चुकी है कि अग्निवीर नहीं है सही। जैसे जनरल नरवाने साहब का इन्होंने एक वीडियो पकड़ लिया है, उनकी किताब है उसको पकड़ लिया है, तो ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। इनको भी पद मिल जाएगा कहीं तो वहीं जाके बैठ जाएंगे। बाकी क्या महत्वाकांक्षा आप समझ सकते हो। जो सेना के अंदर है, जब नहीं बोले, अब ये इन्होंने कांग्रेस का टोपी पहनी है तो कांग्रेस की बात करेंगे। लेकिन वहां आज बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ा धरना है। जैसा कि आप समझ सकते हो कि ईवीएम के ऊपर भी बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है कि जो आपकी वोटिंग मशीन है उसको बदला जाए, इसके ऊपर भी चल रहा है। बहुत सारे इशू चल रहे हैं चुनाव से पहले, लेकिन आज तक की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इसके बाहर निकल के आएगा, हम आपको अगले न्यूज में कवर करेंगे। धन्यवाद। देश बहुत गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए एक बड़ा अहम फैसला लेना पड़ रहा है कि जय जवान मिशन अभियान देश की सुरक्षा को, देश की सेना को और देश के युवाओं को बचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया जाए। साथियों, अग्निपथ स्कीम जो आनन फानन में 15 जून 2022 को एक तुगलकी फरमान के जरिए देश के ऊपर और सेनाओं के ऊपर थोपी गई, उस योजना के दो पहलू, लागू करने से पहले का पहलू 2019, 20, 21 और 22 की जो भर्तियां थी, जिसमें 60 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए, इंतजार कर रहे थे अपनी ज्वाइनिंग की, लेकिन उनको ज्वाइन नहीं करने दिया। लगातार ये बच्चे गुहार लगा रहे थे, राजनाथ जी से मिले। ये फोटो है, राजनाथ जी ने 2022 मार्च में ये बच्चे मिले, उन्होंने कहा कि जरूर आपकी भर्तियां होंगी। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने 2022 मार्च के अंदर बार बार गुहार लगाई कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए, नहीं दी गई। अचानक फरमान जारी किया, अग्निपथ लागू, और ये लोग, सिलेक्टेड लोग, फिर से बेरोजगार। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। अग्निपथ के जरिए अग्निवीर सैनिक भर्ती होने शुरू है। 6 महीने की ट्रेनिंग, नॉर्मल सैनिक की 1.5 साल की ट्रेनिंग, 1/3 ट्रेनिंग के बाद उसको
सही में अग्निवीर का नाम दिया है कि अग्नि में झोंकने का काम किया 1/3 ट्रेनिंग के बाद। रेगुलर सैनिक को 45,000 स्टार्टिंग और इनको 21,000 मात्र के अंदर इनको भर्ती किया जा रहा है। दिल्ली का मिनिमम वेज 22,000 है। क्या ये सेना के अंदर अग्निवीर हमारी सही तरह से हमारी सुरक्षा कर पाएंगे? ये देश की सुरक्षा के लिए, ये अग्निवीरों की सुरक्षा के लिए, सबके लिए ये एक बहुत बड़ा घातक प्रहार है। हमारे देश के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट वाली फौज नहीं चाहिए, हमें रेगुलर सैनिक चाहिए। हमारे देश के वेस्टर्न बॉर्डर पे 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ एक्टिव बॉर्डर है, 3800 किलोमीटर का चीन के साथ एक्टिव बॉर्डर है, 6500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमा है। उसके बचाव के लिए हमें रेगुलर सैनिक चाहिए। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमें रेगुलर सैनिक चाहिए। जिस तरह से अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, 2019 से 22 के बीच में हमारे देश की सेना की तकरीबन 3 लाख संख्या कम हो गई है। 5 साल के बाद हमारे देश की संख्या सिर्फ 30% कम हो जाएगी और 10 साल के बाद हमारे देश की सेना, उसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रह जाएगी, जिसमें से 7 लाख अग्निवीर होंगे, सिर्फ 3 लाख हमारे रेगुलर सैनिक होंगे। क्या हमारे देश की सुरक्षा हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। हम गुलामी की तरफ अग्रसर हैं। 10 साल के बाद ऐसी स्थिति पैदा होगी जैसे 400 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और देश के राजे रजवाड़ों को गुलाम बनाकर उन्होंने देश के ऊपर 400 साल राज किया। ऐसे ही ये काम मोदी सरकार 10 साल के अपने कार्यकाल में जो उन्होंने इस तरह की एक स्कीम लेके आए हैं, उसके जरिए ये अगले 10 साल के अंदर हमारे देश को गुलामी की तरफ धकेल देंगे, सामंतवादी प्रथा की तरफ धकेल देंगे, प्राइवेट आर्मीज की तरफ धकेल देंगे। इनके पूंजीपति साथी जो है वो सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में पहले से आ चुके हैं। प्राइवेट आर्मीज डेवलप होंगी। जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई, रूस इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वाली आर्मी के ऊपर भरोसा रखता है। वैगनर आर्मी जैसी जो आर्मीज हैं उनके ऊपर भरोसा रखता है। यूक्रेन छोटा देश है लेकिन रेगुलर आर्मी है, अपने आप को बचाने में सक्षम।